जय माता दी। जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य इस स्तुति की 2 लाइन केवल कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो जो व्यक्ति इन 2 लाइनों को रोजाना आधा घंटा सुबह शाम फुल कंसंट्रेशन के साथ में घी का दीपक लगा करके पूरा मुखी होट करके बैठ करके यदि जप करता है तो उसके बहुत सारे कष्ट पापों का नाश हो सकता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित तौर से आपके जीवन में धीरे धीरे उजाला आना प्रारंभ हो जाएगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। अब आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं। बहुत से मनुष्य कहते साहब हमें प्रेतों की सिद्धि चाहिए। तो एक ऐसे कौन से मनुष्य हैं या बालक बालिका हैं जिनके साथ में प्रेत साथ चलता है? सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है तो प्रेत सिद्ध हो जाता है, शरीर में आने लगता है, बात करने लगता है, बताने लगता है। तो बहुत से मनुष्यों के साथ में प्रेत पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनबिल्ट होता है। तो वो चीज हम आपके सामने आज खोल रहे हैं कि जिस भी मनुष्य का जन्म, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका जन्म गंड मूल नक्षत्र या मूल नक्षत्र में होता है तो उसके साथ में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रेत साथ रहते ही रहते, केवल उन्हें जागृत करना पड़ता है। तो जागृत करने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना 8 से 10 घंटे किसी गुरु के सानिध्य में रह करके घी का दीपक लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको जप करना है। 90 डेज कर लीजिए और प्रेत जागृत हो जाएगा और आपसे बात करने लगे। मतलब जो बालक बालिका गंड मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके साथ में पितृ जुड़े हुए ही रहते हैं, प्रेत जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जन्मे बालकों को प्रेतों की सिद्धि होती है और उनके साथ में प्रेत रहता ही रहता है। इसलिए जो अमावस्या को पैदा होता है ऐसे बालक बालिका को हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको मारना भी नहीं चाहिए, अन्यथा वो जो प्रेत साथ में है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। और जो मनुष्य गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है उसे शराब नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और शराब पिलाने वाले मिलते हैं, परंतु उसे दूर रहना है। या माता पिता को चाहिए कि ऐसे संस्कार दे कि जिस बालक का जन्म अमावस्या को हुआ है या गंडमूल नक्षत्र में हुआ है उसको शराब और मांस से दूर रखना है। और इसका एक कारण होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वह पितृ ही अपनों में से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं कि जाओ तुम हमारे लिए वहां जाकर के पिंडदान करना, तर्पण करना और सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करना। और यदि वह नहीं करता है तो ऐसा बालक कंगाल रहता है, ऋणी रहता है, दरिद्री रहता है। और ऐसे बालकों के घर पर जो पूजा पाठ नहीं करते, दान धर्म नहीं करते हैं, उनके घर पे पीपल उग आता है। यानी घर में पीपल उग आता हो तो समझ जाइए कि आपके घर में पितरों का नाराजगी प्रारंभ हो गई है। घर में डरावनी आकृति दिखती हो, घर में परिवार में अमावस्या के दिन झगड़ा होता हो तो समझो घर में कोई न कोई प्रेत अवश्य है। कोई व्यक्ति यदि बार बार अमावस्या बदलता है, मतलब व्यवसाय बदलता है, तो समझो उसके ऊपर प्रेत का साया है।
यानी अमावस्या के दिन उत्पन्न होने वाले मनुष्य को ये कार्य नहीं करना चाहिए कि बार बार व्यवसाय बदले, पैसों की तंगी रहेगी। कई बार ऐसे मनुष्य का विवाह नहीं होता है, कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं और वंश का नाश हो जाता है। तो जिनका अमावस्या के दिन जन्म हुआ हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और यदि हो जाते हैं तो वंश का नाश तो अवश्य होना ही होना है। यानी वो अपने हिसाब से लव मैरिज करते हैं, पितरों को और ज्यादा नाराज करते हैं, और उनके भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहां पे लड़कियां ही लड़कियां होती है और वंश का नाश हो जाता है। तो जो भी पितर आता है उसे हमेशा अपने ही कुल में, मतलब अपने ही समाज में, अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष और बढ़ जाता है। उस बालक और उस बालक के जो उत्पन्न हुए बच्चे हैं उनके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये पितृ वाले जो होते हैं ये एक ही बच्चा पैदा करते हैं। अब एक ही बच्चा पैदा हुआ तो आगे आने वाले समय में बच्चों की कोई मौसी ही नहीं होगी, कोई मामा नहीं होगा, कोई चाचा नहीं होगा, कोई ताऊ नहीं होगा, क्योंकि एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं ऐसे लोग। और ऐसे में वंश का नाश हो रहा है। बहुत से घरों में मैं जाता हूं तो वहां देखता हूं, कहते साहब एक ही लड़की है अपनी, तो एक ही लड़का है अपने, तो अकेलेपन में रहते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई के बहाने वो घर के बाहर रहते हैं और गलत कार्य करते हैं। तो ये है अमावस्या का जन्म जिसका होता है, उसके साथ में प्रेतों की सिद्धि स्वयं होती है। बशर्ते कि पूजा पाठ करेंगे तो वही प्रेत जो है आपके लिए अच्छा काम करता, और पूजा पाठ नहीं करते हैं उसको शांति नहीं मिलती, तो वो आपको बर्बाद करने का काम करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अमावस्या के दिन जो है पीपल की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, पीपल के नीचे दूध अवश्य चढ़ा दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में साफ सफाई रखना चाहिए, कूड़ा करकट घर के बाहर निकाल देना चाहिए, जाले नहीं होना चाहिए, अमावस्या के दिन सब जाले साफ कर देना चाहिए। और विशेष तौर से गायों को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। चारा नहीं मिलता है तो भूसे में आटा मिलाकर के भी आप खिला सकते हैं गाय को अमावस्या के दिन। और पीपल के वृक्ष की हो सके जितनी ज्यादा हो सके परिक्रमा करना चाहिए 9 के गुणित में, मतलब 9 9 दूनी 18, 9 27, 36, इस प्रकार से परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। और पीपल के नीचे घी का दीपक लगाना चाहिए। पीपल के ऊपर एक मटकी लटका दें जिसमें दूध पानी मिला करके पीपल के जो जड़ें होते हैं उसमें पानी गिरते रहना चाहिए, तो पितृ अवश्य तृप्त होते हैं। और उसमें काले तिल अवश्य डालना है। तो जिनका भी जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, या फिर ग्रहण में हुआ हो, या फिर गंडमूल नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे मनुष्य देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है ताकि उनके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस संबंध में जो किताब लिखी गई है वो किताब जो है जीवन में संघर्ष क्यों, काल सब दोष, पितृदोष, नाग दोष, ये सब दोष के ऊपर एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो किताब मंगवा सकते हैं।